हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी से। लास्ट वीडियोस में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आइए आगे हम दूसरे ऑर्गेनल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। उसमें से फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर फंक्शन पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ डबल membrane bound cell organelle that turns food and oxygen into usable energy. Therefore, यहाँ लिख लेते हैं, therefore it is also known as powerhouse of the cell. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इससे क्या समझ में आता है कि फर्स्ट थिंग हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहली चीज पॉइंट समझना आप लोग। फर्स्ट, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। पहला पॉइंट क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, यानी इसमें दो मेम्ब्रेन होती है। कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल दैट टर्न्स, क्या करता है? टर्न्स फूड एंड ऑक्सीजन इनटू यूजेबल एनर्जी। समझ में आई? हम दौड़ते हैं, हम बोलते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, इन सारी डे टू डे वर्क के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया का हम और क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इस पूरे डेफिनेशन में तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, नंबर वन। नंबर टू, ये क्या करता है? टर्न्स फूड एंड ऑक्सीजन इनटू यूजेबल एनर्जी, देयरफॉर इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो एरोबिक होता है। कैसा होता है? एरोबिक। ठीक है, अभी एरोबिक क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन दो तरीके से होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन दो तरीके से होता है। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक, एनएरोबिक। एरोबिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऑक्सीजन को यूज करता है। किसको यूज करता है? ऑक्सीजन को यूज करता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। किस चीज के लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। बट एनारोबिक में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। एनारोबिक में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। तो दो तरह के रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस होते हैं। वन इज एरोबिक एंड द अनदर वन इज एनारोबिक। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दैट टर्न्स फूड एंड ऑक्सीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, टर्न्स फूड एंड ऑक्सीजन इनटू यूजेबल एनर्जी, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। ये देखो, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। तो ये इसकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन। क्या हो गई? आउटर मेम्ब्रेन। ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स।
जो एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो मेनली कहाँ पे होता है? मैट्रिक्स में होता है। इसे हम कहते हैं क्रिस्टे। ठीक है, उसके बाद ये है छोटे छोटे जो ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम, क्रिस्टे, मैट्रिक्स, और ये होता है इंटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे हम लेबलिंग करेंगे। अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे इसके बारे में। नंबर 1, इनर मेम्ब्रेन। जब हमने बात करी थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो मैट्रिक्स को, है ना, जो मेन एनर्जी फॉर्मिंग स्पेस है, मैट्रिक्स को यहाँ जो ये ल्यूमन में जो फ्लूइड भरा रहता है उसे सेपरेट करता है। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स में मेनली एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है, और इसी मैट्रिक्स में ये डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम पाया जाता है। जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए जो होता है, ये होता है सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, जैसा हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में पढ़ा था। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह सर्कुलर डीएनए होता है। और जो ये राइबोसोम्स होता है, ये 70S राइबोसोम होता है। क्या होता है? हमने राइबोसोम्स में पढ़ा था, दो तरह के अलग अलग राइबोसोम्स होते हैं जब हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह ही 70S राइबोसोम्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ओके, जब हम बात करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन की, तो एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। किसके फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी का प्रोडक्शन यहाँ होता है, यहाँ पे एटीपी बनता है। ठीक है, यहाँ पे एटीपी बनता है। एटीपी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब ये पावर हाउस है, पावर हाउस एनर्जी बनाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए विच इज सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम विच इज 70S राइबोसोम। इसकी फोल्डिंग्स को, ये जो फोल्ड रखे हैं ना मेम्ब्रेन, इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। ये हो गया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और ये हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम बोलेंगे राइबोसोम की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एटीपी प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, ये सिर्फ इस वाले स्पेस में होगा। एटीपी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब हम इसके पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फंक्शंस लिख लेते, चलो फंक्शंस। ठीक है, पहला चीज, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ओके, ये जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, नंबर 1। नंबर 2, साइट ऑफ aerobic respiration in an यूकैरियोटिक। कौन सा सेल होता है बच्चों? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। पहला क्या हो गया? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। दूसरा, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल। थर्ड इज, इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन आता है which organelle is known as powerhouse of the cell, then it is mitochondria. Fourth is
एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा हो गया, इसके अंदर कौन से डीएनए पाए जाते हैं? सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है एंड 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। सिक्स्थ हम बोलते हैं एटीपी क्या होता है? एटीपी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। ठीक है, 6 पॉइंट्स हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं, CHARACTER। ठीक है जी, फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक। पहला क्या है? ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। दूसरा साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, मार्क करते चलते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो रहा है? इट इज यूजिंग ऑक्सीजन। क्या यूज कर रहा है बच्चों? ऑक्सीजन यूज कर रहा है। ठीक है, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। क्या, किस गैस का इस्तेमाल कर रहा है? ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। दूसरा, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? इन द मैट्रिक्स। किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, फिफ्थ वन इज सर्कुलर डीएनए होता है और 70S राइबोसोम होता है। कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए एंड 70S राइबोसोम। अच्छा, 70S राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो इस डीएनए को बनाने में काम आती है। नेक्स्ट इज एटीपी। एटीपी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को क्या कहते हैं हम? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो अमाउंट होती है, जो क्वांटिटी होती है या जो नंबर होता है, डिपेंड करता है सेल टू सेल। जैसे मसल सेल्स में, कुछ मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम पैरों की बात करें, हम पैरों का रोज इस्तेमाल करते हैं, हाथों का रोज इस्तेमाल करते हैं, वो मसल सेल्स जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है, वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। वेयर एज कुछ ऐसे एरियाज होते हैं बॉडी में जहां माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो क्वांटिटी या नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में डिपेंड्स ऑन द यूजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। ठीक है, उस सेल में कितनी एनर्जी की जरूरत है, उस सेल को कितनी ज्यादा एनर्जी या कितनी कम एनर्जी की जरूरत है, उस हिसाब से नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात है, देखो कोई भी सेल, किसी भी सेल में अगर डीएनए प्रेजेंट है, मतलब कोई भी, अगर हम एक कंपोनेंट की बात करते हैं, अगर उसमें डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, तो वो एक सेल की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को, बहुत इंपॉर्टेंट है, रुको, माइटोकॉन्ड्रिया को हम वेरी इंपॉर्टेंट सेल इनसाइड अ सेल भी कहते हैं। ठीक है, सेल इनसाइड अ सेल। देखो इनके पास डीएनए है, राइबोसोम से अपना डीएनए है। ठीक है, प्लस ये जो डिवाइड करते हैं, इनका डिवीजन होता है फिजन के थ्रू। किसके थ्रू होता है? दे डिवाइड कैसे करते हैं? फिजन की प्रोसेस से। किससे करते हैं? फिजन प्रोसेस से। जैसे हमने पढ़ा था, बिल्कुल ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने पढ़ा था कि वो फिजन से डिवाइड करते हैं, सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना नंबर फिजन प्रोसेस से बढ़ाते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। फर्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है बाय यूजिंग ऑक्सीजन इन एन यूकैरियोटिक सेल। तीसरा, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। चौथा, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में। इसके पास सर्कुलर डीएनए होता है और 70S राइबोसोम होता है। सिक्स्थ इज एटीपी एनर्जी। एटीपी जो है उसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को स्पेसिफिकली सेल इनसाइड अ सेल भी कहा जाता है। सेल इनसाइड अ सेल भी कहा जाता है। प्लस इनका जो डिवीजन होता है, ये मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन।
ठीक है, आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई, इतना इनफ है माइटोकॉन्ड्रिया को लेके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।